आज का चैप्टर था प्याज लहसुन यम नियम का आचरण। तो इसका हमने आधा चैप्टर कर लिया। अब इससे आधा चैप्टर है। कल हमारे मोबाइल की स्टोरेज थोड़ी भर गई, इसलिए आधा चैप्टर हुआ था। अब इससे आगे के लिए आचार्य जी कहते हैं के इसी तरीके से, यानी उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से आप किसको सबसे पहले शून्य बनाना चाहोगे, यानी पहले किसको वरीयता देना चाहोगे। तो आचार्य जी कहते हैं इसी तरीके से पहले 1 का उपचार करो, फिर 2 3 4 5 6 पर आना और 5 और 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड इत्यादि कक्षाओं में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का 0.5 का। वो जो आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ कर आधा घंटा लगा देगा और फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया। उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बहुत कम बचे भाई। अधिकांश ऊर्जा दीजिए एम के अवलोकन को, ठीक है। अधिकांश ऊर्जा दीजिए अपने एम के अवलोकन को, ठीक है। जैसे कि 1,23,456 में ए जो एक है इसकी कीमत कितनी है, 1 लाख की है। 2 की कीमत कितनी है, 20,000 की। 3 की कीमत कितनी है, 1,000 की। 4 की कीमत कितनी है, 100 की। और 5 की कीमत 50 की और 6 की कीमत 6 की है। तो एक को 1 लाख का वजन देना है। एक को कितनी कीमत देनी है, 1 लाख की, और 2 को कीमत देनी है 20,000 की। इस अनुपात में कीमतें बांटी है। 3 को कीमत देनी है 3,000 की। समझ रहे हैं बात को। तो अब अगर चुनाव करना है कि 1 को कितना समय दें और 3 को कितना समय दें, तो आप कहेंगे वही रेशियो, वही अनुपात होना चाहिए जो 1 लाख और 3,000 में है। और अब अगर कोई पूछे कि 1 और 6 में से किसकी कितनी वरीयता दें, तो क्या उत्तर दें आप तत्काल, 1 लाख और 6। तो अगर 1 लाख बार मैं ध्यान दूंगा अहम पर, 1 लाख बार मैं ध्यान दूंगा अहम पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आचरण विचारों और कर्मों के अवलोकन पर, तो 6 बार मैं फिर ध्यान दे लूंगा एक प्याज लहसुन पर भी। पर 6 बार में अगर प्याज लहसुन पर ध्यान दूं तो उसके लिए जरूरी है कि पहले 1 लाख पर ध्यान दूं, मूल वृत्ति पर, अहम पर, 1 लाख पर, उस पर ध्यान दे लीजिए। फिर 6 बार इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। ये सब कुछ बहुत हुआ है, तभी तो फिर संतों को ये गाना पड़ा था ना कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे दोहे वासना जाए। कबीर साहब, पंडितों ने यही मान बना लिया था कि नाना धोना बहुत जरूरी है। कबीरदास कहते थे जहाँ असली सफाई होनी चाहिए वहाँ तो तुम्हारी सफाई है ही नहीं, दिल का काला करके घूम रहे हो। 1 पर ध्यान दिया नहीं, 6 पर तुमने पूरा ध्यान दे दिया कि नाना धोना नाना धोना। और बाल बिल्कुल मुड़े हुए होने चाहिए। मुड़े मुड़ाए क्या हुआ है जो मन मैल न जाए, बार बार के मुड़ते बेड़ न बैकुंठ जाए। कबीर साहब कहते हैं कि क्या करोगे साधना के इन सब विरह अंगों में उलझकर, अगर जो केंद्रीय चीज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अक्सर आप केंद्रीय चीज पर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि आप बाहर उलझे हुए हैं। बाल कैसे होने चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सी पूजा कब करनी है, यही सब है। ये कर लिया। अरे पूरा एक विज्ञान होता है, शास्त्र होता है। ये चीज वो चीज ऐसी वैसी आप उसमें प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि सारी ऊर्जा एक हाल है तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। इतनी चीजें होती हैं और उनमें से हर एक चीज का अपना महत्व होता है। तो प्रश्न ये नहीं कि महत्व है या नहीं, प्रश्न ये है कि कितना महत्व है, कितना तुलनात्मक महत्व है, ठीक है। प्रश्न करता कहते हैं प्रणाम आचार्य जी, आपने जैसे बताया कि ये बाहर की चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसका मूल्य नहीं है। लेकिन जो थोड़े हायर ऑर्डर के लोग थे उन्होंने कंडक्टर आचरण का मूल्य बहुत बताया, यानी उन्होंने कंडक्ट का मूल्य बहुत बताया। जैसे शिक्षक है तो बात भी उस शिक्षक की प्रभावशाली होती है जिसका कंडक्ट एक स्तर का होता है, तो वो बात उससे कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी विरोधाभासी है क्या। आचार्य नहीं,
कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। दिक्कत क्या हो जाती है, कंडक्ट माने आचरण की, कंडक्ट माने आचरण, आचरण की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आचरण पहली चीज़ है। हम आचरण से अर्थ समझते हैं कि जो भी वही आचरण है, जो भी किया वही आचरण है, और आचरण के तल पर बदलाव लाना हमें सबसे आसान लगता है, क्योंकि आचरण तो कृत्रिम होकर के, नकली होकर के, मुखौटा पहनकर भी बदला जा सकता है ना। तो आप भीतर से जैसे हैं वैसे रहते हुए भी, बिल्कुल 100% वैसे ही बने रहते हुए भी आप आचरण तो अपना बदल ही सकते हैं ना, बदल देते हैं ना, कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बाहर से कुछ और अंदर कुछ और। तन उजला मन काला बगुला कपटी अंग, क्यों कहना पड़ा कबीर साहब को, यानी कबीर साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि तन उजला मन काला बगुला कपटी अंग। तन उजला मन काला बगुला कपटी अंग, तासे तू कौवा वाला तन मन एक ही रंग। कबीर साहब कहते हैं क्योंकि आचरण के तल पर कुछ करना कपटी मन के लिए सबसे आसान है, लेकिन जब सिखाने वालों ने आचरण की बात करी तो दूसरी बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि तुम जो हो वो अंततः तुम्हारे आचरण में परिलक्षित होता है। वो आचरण को बिल्कुल तुम्हारी अस्थि के आखिरी उत्पाद की तरह ले रहे थे। कह रहे थे तुम जो कुछ हो वो अंततः दिखाई खा देगा, तुम्हारे कर्म में दिखाई देगा ना भाई। तो उन्होंने पाखंड को काटने के लिए समझ लो एक पैमाना दिया, एक कसौटी दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान वगैरह तुम्हें जो भी हो गया हो वो सब ठीक, सब तो ठीक है, अंततः तो हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा आचरण कैसा है। तुम बता दो कि तुम्हें अहिंसा का बहुत ज्ञान है और दिखाई देती हो तुम एक सबके प्रति विदेश से ही भरे हुए द्वेष से ही भरे हुए, तो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। वास्तव में ज्ञान तुम्हें हुआ ही नहीं है। वो आचरण को ले रहे थे आपकी अस्थि के आखिरी प्रमाण की तरह। वो वस्तुतः सीधे साधे लोग थे। उन्होंने कहा जैसे हो वैसा आचरण करोगे, आचरण पर निगाह रख लेना, बात पकड़ में आ जाएगी कि कितने पानी में हो। हम जरा दूर तो लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी अस्थि को जस का तस बचा जाते हैं और अस्थि के ऊपर आचरण का नकाम डाल देते हैं। अब गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने कुछ और समझाया था और उन्होंने जो समझाया था हमने उस बात की काट निकाल ली है। समझ रहे हो बात को? तो कोई विरोधाभासी नहीं है। उन्होंने भी यही कहा था कि एक पर ध्यान दो तो जो छठी चीज है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वो कह रहे थे कि अगर दिल साफ हो गया तो फिर तुम्हारा जो बाहरी बोलचाल बात व्यवहार है इसमें अपने आप सफाई आ जाएगी। और दिल की सफाई दिख तो सकती नहीं, दिल की सफाई पता कैसे चले? बोले दिल की सफाई पता करनी है तो आचरण से पता कर लो, कंडक्ट से। एक उनके कहने का सार था और हमने उसमें क्या तरकीब लगा दी। हमने कहा अच्छा, जो तो सब कुछ पता आचरण से ही चलना है तो हम आचरण को ही ठीक कर देते हैं ना, पीछे का काम करने की जरूरत ही क्या है। वो कह रहे थे कि पीछे की सफाई करो तो आचरण अपने आप चमक जाएगा। हमने कहा था पीछे गंदगी भी पड़ी हुई है तो कोई बात नहीं, हम आचरण को चमका देते हैं। तन उजरा मन काला हमने कर डाला। तो नतीजा होता है कि बहुत सारे धार्मिक लोग बस आचरणवादी होकर रह जाते हैं। उनके आचरण में आप कोई कमी पा ही नहीं सकते। कॉपी बुक होगा, लगेगा कि आप एक बार जो किताब में लिखी हुई है ये उसके प्रत्यक्ष जीवित उदाहरण है, कतई आदर्श हैं। आप उनमें कोई खोट निकाल ही नहीं पाएंगे। एक एक शब्द उनका नपा तुला होगा, एक एक कदम जैसे माप कर रखते होंगे, लेकिन दिल कैसा होगा? गड़बड़ हो गई ना। देखिए गुरुओं की, ज्ञानियों की बातें एक अर्थ में किसी महामनीषी की बात होती हैं और दूसरी तरफ से देखोगे ना तो किसी मासूम बच्चे की बातें होती हैं, उनमें कपट नहीं होता। जिनके माध्यम से ये बातें संसार में आई वो कपटी लोग होते तो उनके माध्यम से ये बातें संसार में आ नहीं सकती थी। कम से कम जिस क्षण में ये भीतर उद्घाटन होता है उस क्षण में तो आप पूरे तरीके से निर्दोष हो जाते हो। निर्दोषता को ही कहते हैं मासूमियत। उस क्षण में आप में कोई बेकार नहीं बचता है, क्योंकि बेकार होता तो वो चीज आप पर उतरती ही नहीं। तो बात बहुत बहुत सीधी सादी होती है और उस बात को फिर समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए
उतना ही सीधा साधा मन भी चाहिए। वो मासूम बात जब किसी खिलाड़ी, तजुर्बेकार खिलाड़ी के हाथ में पड़ जाती है तो वो उसका फिर कुछ भी कर सकता है। हम बड़े खिलाड़ी लोग हैं जिन्होंने वो बातें कही थी, वही आकर के देखें कि उनकी बातों का अर्थ क्या किया गया, माने अनर्थ क्या किया गया और फिर उन पर अमल कैसे किया गया। तो वो थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, फिर थोड़ा हंसेंगे, फिर थोड़ा रोएंगे। हंसेंगे इंसान की मूर्खता देखकर और रोएंगे अपनी विफलता देखकर। कहेंगे किस उद्देश्य से दुनिया को ये सब बातें बताई और हाय रे दुनिया क्या कर डाला उन बातों का। आचरण को साधना का आखिरी फल मानना, आखिरी फल जैसे कि छोटा सा नन्हा सा पौधा हो, उससे भी पहले बीज हो, फिर कोफले फूटे, फिर बड़ा हो, फिर शाखें आती हैं, फिर भर जाता है पत्तियों से, फिर फूल लगते हैं, फिर फल हो जाते हैं। तो आखिरी चीज होती है आचरण, फल आखिरी चीज। अगर सही रास्ता लिया है तो आचरण हमेशा आखिरी चीज होगा। अगर आत्मिक तरक्की का आपने सही रास्ता लिया है तो आचरण में तो बात हमेशा सबसे अंत में दिखाई देगी। जो भीतर का सारा काम पूरा हो जाएगा तब अंततः आपके आचरण में भी एक रूहानियत आ जाएगी। जैसे कि जब पेड़ में सब कुछ ठीक ठाक होता है तब अंततः उसमें फल लग जाते हैं। और आप दूसरा काम भी कर सकते हो कि कौन इतनी मेहनत करे कि बीज डाले, सेवा करे, फिर नन्हे पौधे को बिछाए गाय बकरी से और फिर इंतजार करे और लंबा इंतजार करे और फिर जा कर के 5 साल 10 साल में उसमें फल लगे। कौन इतना इंतजार करे। तो ऐसा करते हैं। चलो क्या है, बबूल का पेड़ है, अच्छा छुन्नू जाना जरा प्लास्टिक वाले आम ले आना। समझ गए बात क्या है। कौन लंबा चौड़ा काम और इंतजार करे। बबूल के पेड़ पर लटका दो प्लास्टिक के आम और ये लो, ये जो प्लास्टिक के आम है ये दिखते हैं बिल्कुल असली आम जैसे। तो अधिकांश तुम धर्मावलियों को बिल्कुल बहुत सुंदर और खुशबूदार आम जैसा ही पाओगे। बस जब पास जाकर के तहकीकात करोगे तब पता चलेगा कि इस आम में रस नहीं है और प्राण नहीं है, जीवन नहीं है। प्रमाण क्या है कि उनका आम नकली है, किसी को मिठास नहीं दे पाता, किसी को प्राणदायक रस नहीं दे पाता। और उससे भी आगे का प्रमाण ये है कि उस आम की गुठली से कोई नया आम पैदा नहीं होता। जो असली लोग थे उनकी असलियत का सबूत ये था कि वो बीज की तरह जमीन में गड़ गए और उनके पीछे बहुत बड़ा दरख्त पैदा हुआ जिसमें फिर उन्हीं की जैसे सैकड़ों और आम लगे। बात समझ में आ रही है। और नकली आदमी नकली आम जैसा होता है, वो अधिक से अधिक ये कर सकता है कि जो उसे दूर से दिख रहे हो उनकी तारीफें बटोर ले, लेकिन वो अपने पीछे कभी एक पूरा बाग नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है। तो हमने फल को पूरी साधना की, परिणाम की जगह साधना का आरंभ और अंत दोनों बना लिया। हमने कहा कि हम अपना पेड़ तो बदलेंगे ही नहीं, ना ही नया पेड़ लगाएंगे। किस पेड़ की बात कर रहा हूँ? जो अस्थि का पेड़ है, जो हमारे अस्तित्व का पेड़ है, जिसके केंद्र पर अहंकार का बीज बैठा हुआ है, वो बबूल का पेड़ है हमारा। हमने कहा इसको नहीं बदलेंगे। गुरु साहब यही तो बोल रहे थे कि अगर तुमने सब कुछ ठीक करा है तो देखो आचरण ऐसा होता है, आचरण ऐसा होना चाहिए। ये भी उन्होंने नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक करा तो आचरण ऐसा होगा। उन्होंने कहा था आचरण ऐसा रखो। बोले यही तो बोल गए थे ना गुरु साहब कि आचरण ऐसा रखो। हम रखे देते हूँ छुन्नू लाया नहीं अभी तक प्लास्टिक वाले आम, ये लो लटका दिए बबूल के पेड़ पर प्लास्टिक वाले आम। अरे ये बात समझ में। और अंधी है सारी दुनिया भी, आम देखे नहीं कि बावरी हो जाती है। वो फिर ये पूछती भी नहीं है कि आम तो ठीक है पर महाराज आपकी जिंदगी में इतने कांटे क्यों हैं। वो जो पहले जब आम हुए थे उन्होंने तो आम भी दिए थे, खुशबू भी बांटी थी और छाया भी बांटी थी। उनसे दुनिया को सिर्फ फल ही नहीं मिले, फलों के साथ साथ खुशबू भी मिली और छाया भी मिली। पर आपके फल तो दिखाई दे रहे हैं बढ़िया मस्त पीले पीले आम लटक रहे हैं, लेकिन आम के साथ एक कांटे क्यों हैं और छाया क्यों नहीं देते। ये हम पूछते नहीं, हमें आम दिखे नहीं कि हम बिल्कुल कहे। यही तो बात है। सब धर्म ग्रंथों में इसी आम को तो आखिरी चीज बोला गया है। आखिरी चीज हमें दिखाई दे रही है, माने सब ठीक ही होगा।
जांचते भी नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि एक फल थोड़ा इधर भी दीजिएगा, बस दूर से ही प्रणाम किया और बोले ठीक है बढ़िया। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपने यम नियम की बात करी थी, उनमें भी कई बातें आचरण से ही संबंधित हैं। जब कभी ये कहा भी गया है कि आचरण पर ध्यान रखो, तो आचरण को सिर्फ विधि बनाया गया है आंतरिक बदलाव तक पहुंचने की। जैसे कि कोई आम से शुरुआत करे, पर इसका इरादा ये हो कि गुठली रोक कर नया पेड़ खड़ा करना है, तो वहाँ आखिरी चीज को क्या बना दिया गया। पहली चीज की बात आम की करी, पर आम की बात इसलिए करी क्योंकि आम आपको अगर मिल गया तो फिर उसकी गुठली आप गाड़ दोगे, इससे फिर पूरा वृक्ष मिल जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने आचरण पर ध्यान दे लिया तो एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंततः उद्देश्य तो सदा यही था ना कि पूरा पेड़ मिले। आम भी बस पहचान के लिए खा गया, क्योंकि फल लगते हैं तो पहचानना आसान हो जाता है कि पेड़ है। जीसस ने कहा है ना क्या, अ ट्रीज इज नॉन बाय इट्स फ्रूट्स। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। अंततः तो ये जीवन आम भर भी नहीं है, जीवन क्या है, समूचा पेड़ है। तो बात ये थी, जब उन्होंने कहा भी कि आचरण पर ध्यान दो, फल पर, आम पर ध्यान दो, तो वो यही कह रहे थे कि ये आम है, इसमें गुठली होगी, इससे एक नया पूरा तुम्हारे जीवन का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। ले देकर के चाहते वो यही थे कि जिंदगी का एक नया सुंदर स्वस्थ वृक्ष खड़ा हो जाए। ये भूलेगा नहीं कभी भी। ये उन्होंने कभी और कतई नहीं चाहा कि आपके बबूलों पर ही नकली आम लटक जाएं, और हम अपने बबूलों को ही बचाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। बात आ रही समझ में। तो आचरण एक विधि भी हो सकता है आंतरिक परिवर्तन की, लेकिन अगर वे आंतरिक परिवर्तन की विधि है भी, तो भी बात तो यही पता चलती है ना कि उद्देश्य अंततः क्या है। आंतरिक परिवर्तन भाई, बाहरी आचरण कभी उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो आंतरिक परिवर्तन है। आप देखिए, जब यम नियम को थोड़ा आगे बढ़ाइए वहाँ जो सारी बातें करी जाती हैं, या कम से कम 80-90% तो शब्द हैं, आप देखेंगे वो नकार के शब्द हैं। अस्ते अस्ते माने चोरी नहीं करना, किसी चीज को मना करा गया है ना, असत्य से बचना है, अपरिग्रह, अहिंसा। ये सब क्या हो रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है कि देखो तुम कैसे हो, तुम्हारा पेड़ बबूल का है। समझ में आ रही है बात। प्रश्नकर्ता कहते हैं जी नमन, जी नमन। लेकिन जब हमने बहुत ऊंची साधना का लक्ष्य बनाया है, तो तैयारी तो हमें करनी होगी ना, छोटी छोटी ही सही। किसी भी मंदिर में प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता, और कोई भी साधु संत इसका सेवन नहीं करते हैं। मांसाहार को भी वर्जित कहते हैं, और मैंने खुद भी इसका सेवन करके देखा है। ये उत्तेजित करता है हमारे शरीर को। आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी करता है 1 2 3 4 5 6, ये है ठीक है। 1,23,456 का नुकसान है। कोई ऐसा है जिसने 1,23,450 का नुकसान अब रोक दिया है पूरे तरीके से। उन मोर्चों पर उसको अपूर्ण विजय मिल गई है। 1 का मोर्चा जीत लिया, 1,00,000 का मोर्चा जीत लिया, फिर 2 माने 20,000 का मोर्चा जीत लिया, फिर 3 माने 3,000 का मोर्चा जीत लिया, फिर 4 माने 400 का मोर्चा, फिर 5 माने 50 का मोर्चा जीत लिया। तो अब कुल मोर्चा कौन सा बचा है, 6 का। वो कहता है अब चलो इसको भी जीत लेंगे, आखिरी है, इसको भी जीत लेंगे। पर जिसने अभी तक 1,00,000 का ही मोर्चा न जीता हो, वो 6 की बात करे या 1 की। साधु क्या कह रहा है, वो वही चीज नहीं हो सकती जो आपको करनी है। साधु हो सकता है अपने सारे मोर्चे जीत कर बैठा हो, उसका आखिरी बस यही बचा हो, तो कहता है कि चलो अब इसको भी ठीक कर देते हैं। लेकिन आपकी तो अभी बहुत बड़े बड़े नुकसान खुले हुए हैं, पहले उनको निपटाना है ना, फिर उस पर आना है। फिर कौन मना कर रहा है। मैंने 4 बार निवेदन करके कहा कि हाँ, उन चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही है, प्याज लहसुन वगैरह का फर्क तो पड़ता ही है। प्रश्न ये नहीं है कि फर्क पड़ता है या नहीं, प्रश्न ये है कि तुलनात्मक रूप से कितना फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता ही है। असली चीज़ पर पहले ध्यान दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ असली चीज़ पर पहले ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपके पास अनंत समय होता तो मैं कहता कि आप किसी भी मोर्चे पर पहले बढ़ जाइए,
बहुत समय है, पर आपके पास समय है कुल 10-20 साल का, मान लीजिए 40 साल का, तो आपको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, वरीयता बनानी पड़ेगी ना। जैसे कि 2 घंटे की परीक्षा में आपके सामने 20 सवाल हैं और आपको दिख रहा है कि हर सवाल का मूल्य अलग अलग है, तो वरीयता कुछ बनाते हो ना कि पहले कौन सा हल करना है। फिर अगर समय बचेगा तो मैं अंत में एक एक दो दो नंबर वाले भी कर देंगे, पर पहले उन सवालों पर जरा हाथ साफ किया जाए जो 10-10, 20-20 नंबर वाले सवाल हैं। अगर आपके पास अनंत समय होता परीक्षा में, टेक होम एग्जामिनेशन है, एक हफ्ते बाद कॉपी लाकर दे देना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो किसी भी सवाल पर आप भी जी भरकर 1 दिन 2 दिन लगा दें, 2 नंबर के सवाल पर 2 दिन लगा दीजिए, तब कोई बात नहीं थी। लेकिन जो सीमित समय के जीव हैं उनको ये देखना होगा कि अपने सीमित समय का अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा इस्तेमाल किस तरह से करा जा सकता है। पहले बड़े मोर्चे जीतें, उसके बाद जो ऊर्जा बचे, जो समय बचे, वो सब ध्यान बाकी चीज़ों पर लगाएं। अच्छा बताएगा ये सत्र हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये चादरें हैं जिन पर आप बैठे हैं, ये कितनी साफ है। एक चीज है कि भीतर कोई मच्छर इत्यादि तो नहीं है, कहीं काट ना ले, तो बात बता दी। तीसरी चीज है कि पंखा, एसी कितना और कैसा लगा हुआ है। चौथी चीज है लाइट है। पांचवी चीज है रिकॉर्डिंग। और छठी चीज है वक्ताश्री। इस सब के सब महत्वपूर्ण है ना इस सत्र के लिए। इनमें से आपको कहा जाए कि आपको कोई एक ही चीज मिल सकती है, किसी एक चीज का ही प्रबंध किया जा सकता है। ये 6 चीजें हैं और 6 की 6 महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 6 चीजें? ये पंखा, ये चादर, ये मक्खी मच्छर, ये लाइट इत्यादि, वो कैमरा रिकॉर्डिंग और ये वक्ता। आपसे कहा जाए वैसे तो ये 6 हैं, इन 6 के 6 का अपना अपना महत्व है, पर 6 में से देखो एक का ही प्रबंध हो सकता है। तो किस चीज का प्रबंध करना चाहोगे? कि पंखा बढ़िया चले, प्रश्नकर्ता कहते हैं गुरुजी का। अच्छा जी ठीक है, अब गुरुजी का प्रबंध हो गया, आ गए गुरुजी। अब किस चीज का प्रबंधन किया जाए? गुरुजी आ गए, चलो वो मोर्चा जीत लिया। अब किसका प्रबंध किया जाए? अब कैमरे का किया जाए। अब कैमरा भी है तो कैमरे की क्वालिटी, गुणवत्ता को, रिकॉर्डिंग को और बेहतर बनाने के लिए किस चीज़ का प्रबंध किया जाए? लाइट्स का। चलो अब ये मोर्चा भी जीत लिया। अब किस चीज़ पर आया जाए? चलो पंखा इत्यादि देख लेते हैं। अब किस चीज़ पर आया जाए? मक्खी मच्छर देख लेते हैं। फिर आखिरी चीज़ क्या देख ली जाए? कि चादर कैसी है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो चादर बिछा लीजिए, उसी से कैंप हो जाएगा, हम हटे जाते हैं। अधिकांश धार्मिक साधनाएं ऐसी ही हो जाती हैं, वहाँ चादरें बहुत साफ साफ बिछी हुई हैं केंद्र पर, जिसको बैठना चाहिए था वो नरादर है, ठीक है। इसको माने मैंने क्या ये कहा कि चादर गंदी रखनी है? चादर साफ रखनी है, पर क्या होगा चादर साफ रखकर? अगर चादर साफ रखने के चक्कर में गद्दी खाली रह गई, सहज पूरी सजा दी, का करूं सजनी आए ना बालम। अधिकांश धार्मिक साधना ऐसी ही रह जाती हैं, सबको सजा हुआ है, बलमा नदारद है, वो नहीं होने देना है। कल का चैप्टर चलेगा पढ़ाई, संसार और जीवन के निर्णय। आज का हमारा चैप्टर था प्याय, लेसन और यम नियम का आचरण। तो इसमें आया था कि प्याज लहसुन खाना सही है या गलत है। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो गलत है कि सही है। क्या कहना चाह रही? तो इसमें हमने जाना कि प्याज लहसुन तो अपनी जगह ठीक है, उनको खाना चाहिए ना खाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए और इस सीमित समय के लिए, हमारा जो जीवन है 60 साल 40 साल, इस पूरे जीवन के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पहले महत्वता दीजिए, बाद में उस प्याज लहसुन पर जाइए कि प्याज लहसुन खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। इतने को उदाहरण था, लेकिन हमारी जो मूलभूत हमारी उपयुक्तता इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए अहम की इम्पोर्टेंस है नहीं। हमने अपने आप को समझना है, अपने आप पर काम करना है और अपने आप को निखारना है। और निखार कर हम तो चलो निखर गए, हम तो एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, अपने आप पर काम करके बहुत सारा काम करना पड़ा। जब एक अच्छा इंसान बन पाए
तो उस अच्छे इंसान वही माना जाएगा जब इनसे अन्य इंसान यानी हम जो भी अपनी शिक्षा को उत्पादित कर सके, प्रोडक्टिव बना सके, यानी जो हमने शिक्षा ग्रहण करी है, जो हमने सीखा है, उसका प्रयोग करके हम दूसरों को भी उत्पन्न करें। यानी जो पहले जो संत लोग, महात्मा, क्रांतिकारी जितने भी हुए हैं, उनके पीछे ऐसा होना चाहिए था कि जब वो तो अपने समय में निकल गए अपना निखार करके, यानी कुछ भी निकल चुके, लेकिन उनके पीछे जो भी लोग उनका आचरण करे तो एक उन्हीं जैसे आंधवी प्राप्त हुए जो अपने इस समाज को और अपने आप को निखार पाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पहुँचे और वो करना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक जमीन के नीचे दब गए, लेकिन उस दबने के बाद एक एक पेड़ रूपी फल उत्पादित होना चाहिए। ऐसे एक पेड़ था, यानी आम का पेड़ है, तो एक आदमी तो वो चाहता है कि पहले मुझे पेड़ लगाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल आएंगे, फूल आएंगे, फिर जब फल आएंगे तो ये तो बहुत समय हो गया। लेकिन एक आदमी था, नकली आदमी, उसने माना था इतना तो समय लगेगा, इससे पहले मैं एक जो बबूल का पेड़ है उस पर मैं नकली आम डाल देता हूँ। तो नकली आमों का क्या होगा, वो नकली आम क्या होगा, वो ना तो नए आम दे पहुँचेगा, बस उस दिखने में तो अच्छे लगेंगे कि हाँ मैं, ना तो आप खा पहुँचेंगे, ना उसे आप रसीले फल प्राप्त कर सकते हैं, ना आपको कोई आनंद मिलेगा, बस वो दिखावटी है। लेकिन जो असली आंधवी है, जो असली पेड़ है आम का, वो क्या समय लेकर उसमें फल तो लगे हैं, लेकिन वो फल के बाद भी और दूसरे फल और दूसरे पेड़ का भी उत्पादित करेंगे और खाने में भी रसीले लगेंगे, सुगंधित करेंगे, छाया देंगे, सब काम करेंगे। लेकिन जो नकली है ना, नकली आचरण वाला है, यानी हमारा जो आचरण है वो एक पेड़ की तरह है, यानी जैसा पेड़ है उसकी तरह आचरण हो जाएगा। जो फलदार रसदार वृक्ष है उसका आचरण ठीक है, लेकिन जो नकली है, जिन्होंने नकली फल लगा दिए हैं, वो क्या नहीं दे पहुँचेगा, अगले प्रोडक्ट, वो दूसरे के लिए छाया नहीं दे पहुँचेगा, फल नहीं दे पहुँचेगा। इसलिए जो हमारा चरित्र है, जो हमारा जीवन है, जो हमने संघर्ष की हैं, उससे दूसरे लोगों को भी शिक्षित करें और उन्हें दूसरों को भी प्रोडक्टिव बनाएं। और हम तो ज़मीन में चले गए, लेकिन दूसरा भी उत्पादन होगा और वो उस पर काम करेगा। इसलिए इसमें हमने जाना कि पहले जो महत्वता की चीज़ है उस पर ध्यान दो, प्याज लहसुन तो बाद की चीज़ें हैं, प्याज लहसुन तो बाद में हो जाएंगी, लेकिन जो महत्वता की चीज़ें हैं वो काम करो, फिर आप उसके पीछे जाते। ऐसे एक एग्ज़ाम होता है एक स्टूडेंट लाइफ का, तो आप किसी भी एग्जाम को देख लो, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक 20 नंबर का क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन, उस 3 घंटे में उस पेपर को हमने पूरा करना है। लेकिन हम उसको वरीयता कैसे देंगे, वरीयता हम कैसे देंगे कि जो वरीयता किसके आधार पर देंगे, जिससे हम अपने कम समय में अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। यानी जो अधिक नंबर के क्वेश्चन है उनको हम पहले करने का वरीयता देंगे, क्योंकि क्या पता पीछे समय मिल पहुँचे या नहीं मिल पहुँचे, तो हम पहले उस बड़े को वरीयता देंगे और उसके बाद 10 नंबर का, उसके बाद 2 नंबर का, फिर उसके बाद एक नंबर का। इसलिए हमें अपने जीवन में भी वरीयता देना पड़ेगा कि पहले काम क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। हमारा यही है कि पहले आप वरीयता को, क्रम को आधार बनाइए, उसके बाद जो कम मूल्यवान है, कम महत्वपूर्ण है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ना कि इन्हीं अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में उलझे रह जाना है। इसलिए वरीयता का बहुत क्रम ध्यान रखिए। मैंने तो इस पाठ से यही निष्कर्ष निकाला कि पहले आपको महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर वरीयता देनी है, उसके बाद जो उससे कम महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना है। इसलिए अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन बहुत सीमित है, इस बहुत कम सीमित समय में हमको अधिक से अधिक प्रोडक्टिव काम करना है, जिससे हम जो अधिक चीज़ महत्वपूर्ण है उसको प्राप्त कर सकें। और जो बची है, क्या पता जीवन चला जाए तो वो बची है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी वो तो हमने पा ली ना।
तो इसलिए हमने इस निष्कर्ष निकाला था कि अपनी वरीयता को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिए अपनी ज़िंदगी में।